बुंदेलखंड वासियों के लिए आज वाकई ऐतिहासिक दिन है। एक तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं देश के हमारे, उनका जन्मदिन है। उसके साथ में आज केन बेतवा लिंक की परियोजना का आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। उप सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। उप सांसद हमारे साथ गंगाचरण राजपूत जी आज महोबा में एक बूथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सांसद जी, वाकई आज बुंदेलखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ये सौभाग्य की बात है और मैं इस बात के लिए पूरा आभार प्रकट करता हूं देश की सम्मानित जनता को। देश की जनता ने सोच करके समझ करके श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और एक विजनरी लीडर को जब आप लीडरशिप सौंपते हैं तो वो अपने संसाधनों को भी बढ़ाता है, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए विकास की धारा को भी तेज करते हैं और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसके लिए कितना भी बड़ा बजट की आवश्यकता पड़े वो काम करते हैं। आज केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो बुंदेलखंड को जो सौगात मिली है, ये केवल बुंदेलखंड का गौरव नहीं बढ़ाएगी, ये पूरे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली है। और क्योंकि बाढ़ का पानी केन बेतवा से तबाही मचाता हुआ बुंदेलखंड के सैकड़ों गांवों को बर्बाद कर देता था और जाकर के वो समुद्र में मिल जाता था। उस बाढ़ के पानी को रोक करके उसको बेतवा नदी में डालेंगे और रास्ते में जितना भी बड़े बड़े डैम सरोवर जो खाली पड़े रहते हैं उस सरफेस वाटर को कलेक्ट करके मतलब वाटर रिचार्जिंग के लिए पूरे बुंदेलखंड की सौगात होगी। और करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे यहां सिंचित होगी और कम से कम 12-14 लाख परिवार और लोगों को पीने का पेयजल मिलेगा और किसानों में संपन्नता आएगी। सांसद जी, क्या कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के वासियों की अब किस्मत बदलने वाली है इस योजना की परियोजना के तहत? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसान को केवल धरती माता, स्वस्थ धरती माता मिल जाए और उसको सींचने के लिए पानी मिल जाए, तो मैं समझता हूं अगर ये दोनों चीज मिल जाए अगर किसान को, तो किसान से बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है। किसान, आप देखते हैं हमारे देश में कई क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति है कि जहां पर पानी है तो वहां के लोग बहुत संपन्न हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने पानी तो दे दिया, पानी 8 साल के अंदर अपने यहाँ पहुंच जाएगा। अगर देश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही तो 2030 तक पूरे बुंदेलखंड के एक एक खेत तक पानी पहुंच जाएगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भी जी हैं, आपने तो वो दौर भी देखा है, अटल जी के साथ में काम भी किया है। आज ऐतिहासिक दिन है, क्या लगता है कि बुंदेलखंड वासियों के लिए आज ये मील का पत्थर साबित होगी ये परियोजना? ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा। इस मौके पर ये उनकी ही योजना थी बेतवा और केन नदी को जोड़ने की। अटल जी का नारा था कि नदियां जोड़ो और सड़कें जोड़ो, पूरे देश को नदियों से जोड़ दो आपस में और सड़कों से जोड़ दो। सड़कों से उन्होंने ये हाईवे, एक्सप्रेस वे, ये माननीय अटल जी की योजना थी, वो पहले जोड़ के चले गए थे अपने जीवन काल में ही। अब ये अटल जी का जो अधूरा सपना था, आज श्रद्धेय मोदी जी उनके इस अधूरे सपने को 100वें जन्मदिन के अवसर पर पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और अपने प्रिय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी जिन्होंने संसद में इस परियोजना के लिए बहुत संघर्ष किया, इनको भी धन्यवाद देता हूं। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच ये सांसद के रूप में नहीं है। यदि सांसद के रूप में होते तो क्षेत्र का और भी विकास होता है। और मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड के लिए उन्होंने एक बहुत ही कदम ऐसा उठाया है जो बुंदेलखंड का जो पानी की समस्या है, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या है, इस समस्या का समाधान हो। सांसद जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे मुझे मालूम है, जहां तक देखा कि आप अपने किए हुए कार्यों को ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, पर इस परियोजना के तहत आपने पिछले 10 सालों में काफी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क करके इस परियोजना को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। कहां से शुरुआत हुई थी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, केन बेतवा को लेकर के चर्चा हमेशा से होती थी। आदरणीय विश्वेश्वरैया जी का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें यह था कि जब तक देश में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होगा तो कई क्षेत्रों में सूखा रहेगा, कई क्षेत्रों में बाढ़ की मार रहेगी। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। हमारे खासतौर से महोबा जनपद में कोई बड़ी नदी नहीं। हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में भाग्यशाली हम लोग की हमीरपुर में यमुना है, बेतवा है, अपने यहाँ धसान भी है, केन भी है, कई जगह है।
लेकिन कई जगहों पर छतरपुर में भी, यहाँ मटौन के ऊपर क्षेत्र में भी, वहाँ पैलानी तरफ भी कई जगह पानी की दिक्कत थी। हम लोगों ने जब सिंचाई विभाग के लोगों से सबसे बातचीत करके जब समझा तो ये हुआ कि पानी आप डैम बनवा लेंगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा, कहां से आएगा? बारिश में डैम बन नहीं पाता है। उर्मिल बांध आप देख रहे हैं जिससे महोबा की पेयजल व्यवस्था है वो कई सालों में खाली रहता है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा। हम लोगों ने इस बात की स्टडी की और किया और अपने यहाँ के सूखे की स्थिति को हम लोगों ने उसको हर भाषा में उसकी फोटोग्राफ खींचे और देश की हर भाषा में उसको ट्रांसलेट कराया। उसका एक पंपलेट पूरी फाइल बना करके देश के सभी राजनीतिक दलों को, सभी मीडिया हाउसेस को, सभी ऑफिसर्स के यहाँ वो जाकर के हम लोगों ने देने का काम किया। तब वो बुंदेलखंड की स्थिति को समझे और उनकी हमदर्दी हुई। वरना मांग तो कोई भी करता है, लोग घुमाते रहते हैं, लेकिन उस संवेदना को लोगों ने समझा और जब इस बात को लेकर के हम लोग निरंतर लगे रहे। सरकार की मंशा थी और पूरा देश की जनता नारा लगा रही थी मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक डैम मांगेंगे, एक सड़क मांगेंगे, इससे अच्छा ऐसी चीज मांगी जाए जो मोदी जी के राज्य में मिल सकती है। और हम लोगों ने, मैंने 10 साल तक अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं रखा। मैंने कहा कि हम लोग, हमारे पास जो भूमि है पूरी भूमि सिंचित नहीं कर पाए, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र की भूमि अगर सिंचित हो जाएगी तो पलायन रुकेगा और हमारे लोग यहाँ रहेंगे। जो अन्ना प्रथा की समस्या है उससे निजात मिलेगी, चारा पैदा होगा। इस बात को लेकर के हम लोगों ने सेंट्रल बॉर्डर कमीशन में निरंतर प्रयास किया, बहुत वो हुआ और सभी का आशीर्वाद मिला। आदरणीय उमा भारती जी मंत्री थी, उन्होंने भी पूरा हमेशा सहयोग किया। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी थे, उन्होंने सहयोग किया। वहां पर हम मतलब केंद्र में हमारे दोनों मंत्री हो गए। उत्तर प्रदेश में अभी पहले महेंद्र सिंह जी मंत्री थे, फिर आदरणीय स्वतंत्र देव जी मंत्री थे, हमारे इसी लोकसभा के आदरणीय रामकेश निषाद जी मंत्री। तो ऐसा ईश्वर की कृपा हुई कि सभी लोग मिल करके लगातार लगे, रात दिन लगे, तो कोई भी अधिकारी घुमाने का काम नहीं कर पाए। हम लोग लग करके, डट करके इस मुकाबला किया और मोदी जी थे इसलिए ये काम सफल हो पाया, वरना ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बिना किसी की हैसियत नहीं थी। वाकई आज ऐतिहासिक दिन है बुंदेलखंड वासियों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए, इस योजना और परियोजना के तहत में बुंदेलखंड की किस्मत चमकने वाली है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।